बड़े नेता बड़े बड़े जो लोग हैं सारे दावे कर रहे हैं कि हम स्मार्ट सिटी की ओर चल पड़े, लेकिन स्मार्ट सिटी का असल नजारा करना है तो इलियास नगर में सिल्ली खाने के पास में आके देख सकते हैं कि ये लोग जो है तो। और सबसे खास बात ये है कि इस इलाके के अतराफ में यहाँ के विरोधी पक्ष नेता जो हमारे विधान परिषद के वो भी रहते हैं, इस इलाके के जो एमएलए है वो भी करीब में रहते हैं, और मेन बात जो है तो सेंट्रल के मंत्री रहे हमारे भागवत कराड़ साहब वो भी यहाँ रहते हैं। लेकिन खास बात यही है कि मुसलमानों की बस्ती है, का पता नहीं कि मुसलमानों से और दलितों से और मैं समझता हूँ कि पिछड़े लोगों से ये क्या गवर्नमेंट को दुश्मनी है कि जो है तो ये ऐसी हालत में इनको जीने के ऊपर मजबूर किया गया है। और हमने महानगर पालिका को ये चेतावनी दी है कि अगर कल सुबह या परसों से काम चालू नहीं हुआ तो एमआईएम अपनी स्टाइल के अंदर जो है तो पूरा ऑफिस भर डालेगी। और काम कैसा नहीं शुरू होता, क्योंकि आप जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे काम कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए के जो है तो आप डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। ये इंसान नहीं है क्या? ये टैक्स का पैसा ये है, यहाँ से भी ज्यादा पूरे औरंगाबाद से ज्यादा तो कुछ खास इलाकों के अंदर नहीं लगना चाहिए। महानगर पालिका को चेतावनी दी जा रही है, कल या परसों से अगर इस इलाके का काम नहीं शुरू किया गया तो फिर उसके बाद में जो भी होगा उसकी जिम्मेदार जो है तो यहाँ की महानगर पालिका रहेगी। मेरा ये बोलने प्रशासन को और आयुक्त साहब को, जो हमारी आज मजलिस की टीम आज यहाँ आई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको टाइम दे दिया हमने, 2 दिन में अगर काम चालू नहीं होता। देखिए वार्ड नंबर 68 समर्थ नगर सिल्ली खाना, इसके अंदर एक पॉकेट है इलियास नगर बोल के, और उसके पास में जो है तो इसी मोहल्ले के अंदर एक इलियास मस्जिद है। और यहाँ के जो लोग हैं तो मैं समझता हूँ कि महानगर पालिका का जो जोन नंबर 2 है उसके बगल में ये बस्ती है, लेकिन ये लोग इस कदर परेशान है कि मतलब ये इंसान नहीं लग रहे गवर्नमेंट की नज़र में। मैं समझता हूँ कि जानवरों से बढ़कर ये इस हालत बस्ती की हो चुकी है। यहाँ पे ड्रेनेज का पानी जो है तो रोडों के ऊपर तुमा हुआ है, बारीक बारीक मच्छर जो है तो आपको चलते हुए पूरे आंख के ऊपर बैठ रहे हैं, आपके जिस्म के ऊपर। इतनी मतलब ये जिंदगी कठिन जिंदगी जी रहे ये लोग। मुझे भी शर्म आ रही है कि यहाँ पर हमारे बड़े बड़े नेता बड़े बड़े जो लोग हैं सारे दावे कर रहे हैं कि हम स्मार्ट सिटी की ओर चल पड़े, लेकिन स्मार्ट सिटी का असल नजारा करना है तो इलियास नगर में सिल्ली खाने के पास में आके देख सकते हैं कि ये लोग जो है तो। और सबसे खास बात ये है कि इस इलाके के अतराफ में यहाँ के विरोधी पक्ष नेता जो हमारे विधान परिषद के वो भी रहते हैं, इस इलाके के जो एमएलए है वो भी करीब में रहते हैं, और मेन बात जो है तो सेंट्रल के मंत्री रहे हमारे भागवत कराड़ साहब वो भी यहाँ रहते हैं। लेकिन खास बात यही है कि मुसलमानों की बस्ती है, का पता नहीं कि मुसलमानों से और दलितों से और मैं समझता हूँ कि पिछड़े लोगों से ये क्या गवर्नमेंट को दुश्मनी है कि जो है तो ये ऐसी हालत में इनको जीने के ऊपर मजबूर किया गया है। इसीलिए आज जो है तो हमारा एमआईएम का जो मंत्री, ये हमारे जितना भी शिष्टमंडल है जिसमें हाजी समीर कुरैशी साहब जो हमेशा इस इलाके के लिए भागदौड़ करते रहते हैं, आज उन्होंने यहाँ के लोगों को ले जाकर एक शिष्टमंडल जो लेकर गए थे महानगर पालिका में। पूरी साहब साथ में आए, हमारे हाजी ईसा कुरैशी साहब के फर्जन हाफिज मुख्तार साहब साथ में है, हमारे यूथ के सदर असरार भाई साथ में है, और तमाम यहाँ की हमारी माएँ बहनें और मासूम बच्चे, इनके ऊपर तरस आ रहा है। आप गए थे उसके बगल में ये गलिया है जी, जो जोन नंबर 2 है उसके बगल में गलिया है। और हमने महानगर पालिका को ये चेतावनी दी है कि अगर कल सुबह या परसों से काम चालू नहीं हुआ तो एमआईएम अपनी स्टाइल के अंदर जो है तो पूरा ऑफिस भर डालेगी। और काम कैसा नहीं शुरू होता, क्योंकि आप जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे काम कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए के जो है तो आप डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। ये इंसान नहीं है क्या? ये टैक्स का पैसा ये है, यहाँ से भी ज्यादा पूरे औरंगाबाद से ज्यादा तो कुछ खास इलाकों के अंदर नहीं लगना चाहिए, सब तरफ इसका इस्तेमाल होना चाहिए। और गरीब बस्तियों के लिए तो खास तौर पे स्टेट का फंड आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आ रहा है, तो आप उन लोगों के पास लेके जा रहे हैं जिनके असर और रसूख होते हैं। ये गरीबों ने जाना कहाँ चाहिए? फिर भी आपके माध्यम से महानगर पालिका को चेतावनी दी जा रही है, कल या परसों से अगर इस इलाके का काम नहीं शुरू किया गया तो फिर उसके बाद में जो भी होगा उसकी जिम्मेदार जो है तो यहाँ की महानगर पालिका रहेगी। क्या क्या दिक्कत थी? क्या देखिए दिक्कत यहाँ पर ऐसी कोई मतलब फैसिलिटी नहीं है जो हम बता सकते कि ये फैसिलिटी है। ये दिक्कतों से भरा हुआ जो है तो ये एक एरिया है इलियास नगर जो है, यहाँ पे ना पानी का सही सिस्टम है, ना ड्रेनेज का है, ना रोड है। आप जितने भी गलियों में जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ कीचड़ आपको मिलेगा, वहाँ पानी तुमा मिलेगा, उसके ऊपर बैठे हुए हजारों लाखों करोड़ों मच्छर मिलेंगे यहाँ पर। तो ऐसी जिंदगी ये लोग जीने पे मजबूर है। लेकिन ये आखिरी वार्निंग दे के जा रहा हूँ, अगर कल या परसों से महानगर पालिका ने यहाँ पर कोई काम शुरू नहीं की उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि जो भी होगा तो वाकई में महानगर पालिका इसकी जिम्मेदार रहेगी। आज जो अल्हम्दुलिल्लाह आज वार्ड जोन 2 में आज हमारा शिष्टमंडल गया था, नासिर सिद्दीकी साहब है, असरार भाई यूथ अध्यक्ष है,
और अपने मुख्तार हाफिज साहब है, ईसा ही साहब के फर्जन है। मैं सारे जिम्मेदारों को लोगों को लेके गया और हमारे जो माँ बहन हमारे जो बहुत ही इन्हें परेशान थी, ये करीबन नहीं बोले तो कई सालों से देखा नहीं गया कि 10-15 साल से लोग परेशान है। तो कुछ दिन पहले नासिर बेग को हमने एक निवेदन दिया था, तो कुछ उसमें हुआ आधा काम, आधा कुछ गलियों का काम है। तो महानगर पालिका की जो गले 5 गलियां, उसमें ना ड्रेनेज लाइन सीधी है, ना रोड है, ना कुछ। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूल को जाते हैं। और यहाँ प्लस ऐसा है कि अब नमाज के लिए इलियास मस्जिद है, तो यहाँ सब इतरात के निराला बाजार से लेके क्रांति चौक से लेके पैटर्न गेट से लेके या जुम्मा की नमाज, 5 टाइम की नमाज के लिए लोग आते जाते रहते हैं। ना यहाँ चलने की सीधा रास्ता है, नमाज के लिए जाते तो वो छिक्कड़ उड़ता है, वो नमाज के लिए टूट जाती है, वो शर्मिंदा होकर वापस घर पे जाना पड़ता उनको। तो मैंने इससे पहले 4-5 दिन पहले उनको निवेदन दिया था। तो उनका काम ये था कि यहाँ पे लाके नहीं तो मुरन डालना जाए या तो फिर इसको कुछ ना कुछ करना। सिर्फ थाक पर थूक लगाते, आज इधर है, कल टैक्स का है, कल उधर है। ये सिर्फ महीना जाता और इनकी तनख्वाह बराबर लिए जाती, ना काम देखा जाता। सिर्फ स्मार्ट सिटी अंतर्गत सिर्फ काम हो रहे, काम तो कुछ हो रहे नहीं ना। स्मार्ट सिटी के अंदर गंदगी वाड़ करके रख दी उन्होंने। मेरा यही बोलने प्रशासन को और आयुक्त साहब को, जो हमारी आज मजलिस की टीम आज यहाँ आई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको टाइम दे दिया। हमने 2 दिन में अगर काम चालू नहीं होता, और मैं और 2 शब्द और बोलने के लिए नासिर भाई को बोलता हूँ। देखिए, असल में प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ से जो कारपोरेटर चुन के आए, ये शिवसेना के बड़े नेता के बेटे भी है, जिन्होंने अभी हाल ही में जो तो लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और तमाम मुसलमानों के पास में जा जाके बोल रहे थे कि मस्जिद के पास में जाके फू करो तो आपकी जो है तो वो हो जाएंगी। लेकिन उस मस्जिद तक पहुंचने के लिए उन्होंने रास्ते के लिए उनके लड़के ने बंदोबस्त नहीं किया। ये एक जातिवाद का एक नमूना है, मैं समझता हूँ, क्योंकि टोटल यहाँ पे मुस्लिम इलाका है और उन्होंने उनके दूसरे पॉकेट के अंदर जहां नॉन मुस्लिम्स रहते हैं वहां पे उन्होंने काम किया, लेकिन जहां दलित और मुसलमान है वहां पर जानबूझकर इन इलाकों को जो है तो इन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं किया। फिर भी महानगर पालिका इसकी जिम्मेदार है, मैं समझता हूँ। और महानगर पालिका के ऑफिसर हमारे साथ में आए, मेरी यहाँ के डिप्टी इंजीनियर से भी बात हुई है कि वो उन्होंने कहा कि आप कल फौरन हम लोग जो है इसका काम शुरू करवाते, फिर भी नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि उसकी जिम्मेदार कारपोरेशन रहेगी, यहाँ का काम करना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को जो है तो सारी सहूलतें देना पड़ेगी। अच्छा, ये भर जाना, अगर घर में से इंसान बाहर नहीं निकल सकता। ये भी चंबल, ये देखो, अब ये भर गया, अब ये घर है, इसमें से ना बाहर निकलने की परेशानी है कि सबसे ज्यादा तक गली
बिना बरकारी बोलूँगा पाइपलाइन आपको ऊपर की पिछली पाइपलाइन लेना तो डायरेक्ट आपको 2 बार निकलेंगे लोग क्या समझते हैं कि मैंने 8 दिन पहले उनको निवेदन दिया कि वो मस्जिद है आने जाने का रास्ता छोटे छोटे बच्चे मस्जिद की बात जो है ना, यहाँ मस्जिद है, यहाँ जो है ना पूरा ये दिल्ली से मस्जिद का पानी ये निकल के पूरा घरों में जाता है। ये क्या करें, कारपोरेशन की कार ले रहे हैं वो ऑलरेडी नहीं निकलती और सामने जो है तो पूरा चिक्कड़ हो जाएगा। मस्जिद के नमाज भी जा रहे हैं। मैं अभी गौरव साहब को बोला तो 10 मिनट में यहाँ आके जाना पड़ेगा तो ना तो हम लोग यहाँ से जाना है 1 विजिट मारना पड़ेगा। चलो काय अधिकारी हाँ हाजी साहब أشهد أن لا إله إلا आपकी फोटो निकालो आप खड़े होकर निकाल सकते हो फाइल को लगाना काम नहीं आप खड़े होकर निकाल स्पॉट विजिट बोलते थे आपको नासिर भाई साहब। आप दोनों खड़े होकर फोटो निकालो बच्चे बच्चों को बच्चों को भेजो ये ड्रेनेज का पानी है। ये ड्रेनेज है, इसके अंदर रह रहे हैं बच्चे। ये बच्चों का फ्यूचर है फ्यूचर इंडिया, ये फ्यूचर इंडिया। अभी फॉर्मेलिटी क्या है? पूरी साहब ये फाइल नहीं है ये नहीं है मैं लेवल लगा देता आप सीसी से बना ये गली किधर यारी सब लेनी है साहब थोड़ा कंटिन्यू पूरी सब गाजी डालो हो सकता है आगे बढ़ेंगे आप शुगर बीपी ना तो बढ़ाओ तेरा रिस्पेक्ट वो टाइम तो है वो काम करने जो है शुगर बीपी कम करने को है। हाँ पीछे से क्या है यार ये महानगर पालिका के बगल में भाई तो तुम्हारे महीने में क्या है? उधर की मेन गली का पूरा तो बाकी उसको हसन भाई एक मिनट ताजी पहले उधर 3 गलियां पहले मेन सलीम को लेके आता मैं यहाँ मेनू है तो ये पाइप